साहब आपका पार्सल आया था। अच्छा लाओ दो। जी थैंक यू। कितना हुआ? मीन साहब ये 2400 रुपये में। 2400 रुपये का? आई थिंक इसकी पेमेंट मैं ऑनलाइन कर चुकी हूँ। जी ओके हाँ मीन साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो ना। मीन साहब मेरा ना फ़ोन बंद हो गया और अगर आप चाहें तो मेरे को 10 मिनट अपना फ़ोन चार्ज करना था बस। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ अंदर। जी लाओ दो। क्या मीन साहब? फ़ोन चार्ज पे नहीं लगाना क्या? हाँ जी भूल गया था। कोई बात नहीं, बैठो, मैं पिलाती हूँ। जी बैठो। हाँ यार, सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देते हैं ना छप्पर फाड़ कर देते हैं। इतनी प्यारी लड़की, मैं तो एक बार देख कर डर ही गया था। और इतना बड़ा घर है, सच ही सुना था कि जब बड़े घर की लड़कियों में शौक होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये भी वही सोच रही है। वरना अपने कपड़े क्यों उतारती, मेरे दरवाज़ा खोलते ही लगता आने वाली है। हाय। नमस्ते मीन साहब। नमस्ते। क्या करते हो तुम? मीन साहब वैसे तो मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ और अपना नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ, मगर थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए ये डिलीवरी का काम करता हूँ। डिलीवरी के अलावा पूछ रही हूँ, ये तो मुझे पता है, ये तो मेरा पार्सल देने के लिए आया हो। मीन साहब पढ़ाई करता हूँ। बस और कुछ नहीं? नहीं। क्योंकि डिलीवरी के काम में तो इतने पैसे नहीं मिलते ना, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार पूछ के देखूं कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। नहीं मीन साहब, आप कह तो सच रही हैं, इतना पैसा नहीं मिलता, बस मरे से मरा 8,000 या 10,000 ही कमा पाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम मीन साहब राहुल है। राहुल है? इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? मीन साहब आप इतनी पास बैठी हैं, आप जैसे बड़े लोग जब हम जैसे गरीब लोगों के इतने पास आते हैं तो डर तो लगता है ना मीन साहब। अरे तुम घबराओ मत पर डरो मत, क्योंकि इस घर के अंदर ना मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कुछ लोगे चाय कॉफ़ी वगैरह? नहीं, आपने यहाँ जगह दी उसके लिए शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मीन साहब आप हमसे क्यों मजाक कर रही हैं? अभी तो हमने आपको बोला कि 8 से 10,000 रुपये हम कमाते हैं, अपने खर्चे नहीं पूरे होते, गर्लफ्रेंड कहाँ से बनाऊंगा? अच्छा सोचो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो जो कि बहुत अमीर हो और वो तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भी दे और तुम उसे खुश भी करो और सब कुछ तुम्हारा मैनेज भी तो रहे और ये तुम्हें डिलीवरी की जॉब भी ना करनी पड़े, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मीन साहब सच बताऊं, ये ख्वाब ना सिर्फ सोचने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम गरीब लोगों की किस्मत में ना ऐसा ख्वाब सच नहीं हो सकता। अच्छा और अगर ये बात सच हो गई फिर क्या करोगे? फिर तो मीन साहब आप ये समझ लीजिए कि मेरी किस्मत खुल गई। देखो मैं ना तुम्हें रोज डेली 10 से 15,000 रुपये दे सकती हूँ अगर तुम मुझे सिर्फ खुश करो तो। मेरी लाइफ में ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे खुश कर सके। आज तक बहुत सारे लड़के आए गए हैं लेकिन आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आया और तुम पे तो मेरा दिल आया है, फिर दिल को तो मैं रोक नहीं सकती। अगर तुमने मुझे खुश कर दिए तो मैं ना तो तुम्हें डिलीवरी की जॉब करने दूंगी और ना ही कुछ भी करने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और एनीवे ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। साहब आप सच बोल रही हैं ना? देखिए अगर आप ऐसा मजाक कर रही हैं ना तो मत कीजिए। गरीब के उम्मीद जगा कर ना उसको फिर मारना बहुत बुरा होता है मीन साहब। हाँ मैं बहुत समझदार हूँ। देखो मेरी बात ना मजाक मत समझो, क्योंकि ना मुझे मजाक करने की आदत नहीं है। जो मैं बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दूंगी अगर तुम चाहो तो, लेकिन तुम पहले मुझे खुश करके दिखाओ। बिल्कुल मीन साहब, अगर ये बात सच है ना तो आप जो बोलेंगी ना मैं सब करने को तैयार हूँ। चलिए ना मीन साहब बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब करने को तैयार हूँ। सब जैसे कि क्या क्या कर लोगे तुम? जो आप बोलेंगी मैं सब कर लूँगा। ठीक है तो हम अपनी शुरुआत किससे करते हैं? जी बिल्कुल। एक सेकेंड मैं ना चेंज करके आती हूँ। अरे मीन साहब चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आप ही ने तो बोला था कि टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी ना आप इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही है, चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन साहब चलिए ना शुरू करते हैं। देखो तुमने मेरा अभी यही रूप देखा है, अभी जब मैं चेंज करके आऊँगी ना तो तुम्हारे को मेरा दूसरा रूप देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। मगर मीन साहब मगर कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ।
वाह यार, सच ही कहते हैं लोग, ऊपर वाला जभी भी देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। इसने तो मुझे ऑफर तो दिया ही दिया, आगे से पैसे भी दे रही है और गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर भी दे दिया। वाह यार, मेरी तो फूटी किस्मत आज जाग पड़ी। अब ऐसा करूँगा, इस नौकरी को छोड़ दूंगा और मजे से इसके साथ अरे अरे मेन साहब, क्या हो गया आपको? आप अच्छी भली तो गई थी और आप तो कपड़े बदलने गई थी, आप रो क्यों रही हैं? छोड़ो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वरना शोर मचा मचा के ना यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लूंगी और बोलूंगी कि इस लड़के ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। नहीं मेन साहब आप ऐसे रोइए मत। देखिए कोई आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। देखिए अगर आपको मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं है ना, मेरे को आप मेरा फ़ोन दे दीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ और मैं अपना बैग लेकर चल जाऊँगा। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँ? वो फ़ोन तो मैंने OLX पे डाल दिया बेचने के लिए। OLX पे डाल दिया? क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है और अभी आने वाला होगा वो लड़का फ़ोन लेने के लिए। और रही बात तुम्हारे घर जाने की, तो वो तो तुम मेरे बिना परमिशन के जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तुम मेरे घर के अंदर आए थे तो तुमने मुझे फ़ोन दिया था और दरवाज़ा भी बंद हुआ था। और एक मासूम सी लड़की जो इतने बड़े घर के अंदर रहती है, उसके साथ तुमने क्या किया, ये सारी बातें ना मेरे CCTV कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई। और अगर ये बात मेरी सोसाइटी में किसी को पता चल गई या फिर मेरे घर में किसी को पता चल गई, तो तुम्हारा क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो ना बस अगर तुम्हें बचना है तो मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ तुम्हें। तुम बस मुझे थोड़े से पैसे दे दो, क्योंकि मुझे ना थोड़े से पैसों की नीड है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर वाले ने मेरी पॉकेट मनी बंद कर रखी है और मुझे कोई और रास्ता समझ में नहीं आता, तो मैंने ये सब करा। और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो मैं अभी इसी वक्त सबको दिखा दूंगी। अगर तुम चाहते हो देखना तो मेरे CCTV कैमरे इसमें कनेक्ट है, दिखाऊं? आप ऐसा कुछ करिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मेरे साथ? आप पैसों की बात करिए, आपने मेरा फोन भी बेच दिया और मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा जितना आप मांग रही हैं? देखो मुझे ना फालतू बातें करने की आदत नहीं है, और तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, ना मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना मेरे भाई हो, जो मुझे तुम्हारे ये आंसुओं को देख के मन में एक बेचैनी सी जगेगी कि मेरे को उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मैं रोज डेली तुम जैसे लड़कों का चूतिया काटती हूँ। समझ गए? सब मुझे बख्श दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं दिखूंगा। सुनो मेरी बात, दिखो चाहे मत दिखो, मैंने जो मांगा है मुझे वो दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। मगर तुम्हारे पास पैसे? मेन साहब मेरे पास नहीं है पैसे, अब बात को समझ। ओह माय गॉड, इतनी मोटी गड्डी! मेरे को बोला था किसी ने कि मैं तो सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता हूँ, और 8 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाले के पास 50 हज़ार की गड्डी। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेन साहब सच कहता हूँ, ये पैसे मेरे नहीं है। आपसे पहले एक और पार्सल देकर आया हूँ, वो बाहर से आया था, ये उसी के पैसे हैं। मेन साहब आप अगर ये पैसे रख लेंगी तो मेरे को कंपनी वाले नौकरी से भी निकाल देंगे और पुलिस के पास ये बोलकर दे देंगे कि मैंने चोरी करी है। मेन साहब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझ पे रहम खाओ। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो नहीं जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। देखो मेरे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है। एक काम कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताती, तुम ये अपना बैग पकड़ो और मेरे घर से निकलो प्लीज, जाओ। मेन साहब आप ऐसा क्यों? वो पैसे तो दे दो, आपने फ़ोन भेज दिया, कोई बात नहीं, पैसे तो दे दो। ये पैसे चाहिए? ये लो, रख लो, ठीक है, ले जाओ। एक काम करती हूँ, मैं शोर नहीं मचाती नहीं हूँ और सबको ये वीडियो दिखाती हूँ। नहीं, आप ये रखो, आप ये, मैं जाता हूँ, आप किसी को कुछ मत बोलना, मैं काफी जाता हूँ। समझदार हो तुम, अगली बार मेरे पास जरूर आना, क्योंकि मुझे तुम्हारा फायदा तो उठाना है। चले गए ना आखिर डर के। वैसे भी मेरे से ज़्यादा होशियार यहाँ कोई है भी, और ऐसे बकरे अगर रोज डेली फंसते रहेंगे ना तो मैं एक दिन 50 हज़ार की नहीं 50 लाख हज़ार की मालकिन बनूंगी, और फिर कितना मज़ा आएगा। बस ऐसे ही बकरे रोज डेली फंसते रहे।